सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे के ड्रामास के बारे में जिसमें जीनी भी है, डीमन भी है, घोस्ट भी है और अपना सस्ता वाला ब्लेडमैन भी है। और ये सारे के सारे ड्रामास हिंदी में ही अवेलेबल हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट नंबर 10 पे है जीनी मेक अ विश। इसमें एक जीनी एंड एक साइको गर्ल की स्टोरी दिखाई गई है। ड्रामे की स्टोरी है एक जीनी की जो कि 983 साल से एक चिराग के अंदर कैद होता है। फिर एक दिन वो उसी लड़की से आजाद हो जाता है जिसकी वजह से वो कैद हुआ था। एंड आजाद होने के बाद वो लड़की उसकी मालिक बन जाती है, जिसके बाद वो उसकी 3 ख्वाहिशें पूछता है ताकि उसकी ख्वाहिशों को पूरा करके वो उससे छुटकारा पा सके। पहले तो अपनी फीमेल लीड उससे कोई भी ख्वाहिश नहीं मांगती, पर आगे चल के एक एक करके 2 ख्वाहिशें मांग लेती है, पर तीसरी ख्वाहिश वो नहीं मांगती क्योंकि आगे चल के वो जीनी के लिए फील करने लगती है। एंड वो जानती है कि अगर उसने तीसरी ख्वाहिश को मांग लिया तो जीनी उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती। एंड अगर उसने अपनी ख्वाहिश को नहीं मांगा तो जीनी हमेशा के लिए उसी ट्रैप में फंसा रहेगा। एंड ये भी वो नहीं चाहती। तो ऐसे क्या सारी चीजें होती हैं, क्या वो अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगती है या नहीं मांगती है, और आगे क्या सारी चीजें होती हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर कोरियन ड्रामा है जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा हाइप बना था। इसे काफी सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी, बट स्टिल एज अ के ड्रामा देखे तो ये एक बहुत ही कमाल का कोरियन ड्रामा है जिसे सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसमें कुल 13 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे है माय डीमन। इसमें एक डीमन एंड एक रिच सीईओ की स्टोरी दिखाई गई है। इसमें कहानी अपने मेल लीड की जो कि 200 साल पुराना डीमन होता है, जो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके विशेस को पूरा करता है एंड इसके बाद उनके सोल को ले लेता है। उसके हाथ पर एक क्रॉस वाला टैटू भी होता है जिसकी वजह से वो अपने पावर्स को यूज कर पाता है। वहीं अपनी फीमेल लीड एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती है एंड उससे बिल्कुल अपोजिट होती है। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी फीमेल लीड को बचाता है एंड उसे बचाने के दौरान उसका जो टैटू होता है वो उसके हाथ से अपनी फीमेल लीड के हाथ पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेमंस वाली सारी की सारी पावर्स चली जाती है। इवन उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी फीमेल के आसपास रहना पड़ता है, अदरवाइज वो मर भी सकता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे वो अपनी फीमेल लीड से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है एंड क्या उसकी पावर्स वापस से आती है या नहीं आती हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कोरियन ड्रामा है जिसने वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा हाइप बनाया था। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे और 6 मिनट, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पे है ब्लेडमैन। इसे आप सस्ता वाला आयरन मैन भी बोल सकते हो। ड्रामे की स्टोरी एक बिजनेसमैन की जो काफी एंग्री एंड इमोशनली डैमेज्ड होता है एंड उसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो दर्द या गुस्से में होता है तो उसकी बॉडी से धारदार मेटल्स की ब्लेड निकलती हैं। आई मीन ही लिटरली बिकम्स अ ह्यूमन ब्लेड मॉन्स्टर। पर इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोग उससे डरते हैं एंड उसके अपने भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक दिन वो मिलता है अपनी फीमेल लीड से जो एक बहुत ही सिंपल सी केयरिंग सी लड़की होती है एंड वो पहली ऐसी लड़की होती है जो उसके गुस्से के पीछे के दर्द को समझती है। वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है एंड दोनों में फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती है। पर अपने मेल लीड की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसको पहले वो प्यार करता था, वो इन दोनों के बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे, जिसे आप जियो हॉटस्टार पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे है हेड ओवर हिल्स। इसमें एक समन एंड एक नॉर्मल से लड़के की स्टोरी दिखाई गई है। ड्रामे की स्टोरी अपनी फीमेल लीड की जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, पर रात में वो समन का काम करती है एंड उसके पास कुछ सुपर पावर्स भी होती हैं जिससे भूतों प्रेतों को दे सकती है एंड किसी के भी फ्यूचर को दे सकती है कि वो कब मरने वाला है। अब एक दिन एक लड़का उसके पास आता है जिसको देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, पर जब वो उसके फ्यूचर को देखती है तो उसको मालूम होता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। अब जब अगले दिन वो स्कूल जाती है तो वही सेम लड़का उसके स्कूल में ट्रांसफर होके आता है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उसको बचाएगी। तो ऐसे क्या सारी चीजें होती हैं, वो कैसे उसको बचाती है, कैसे उसके फ्यूचर को चेंज करती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये भी एक कमाल का ड्रामा है जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इसमें कुल 12 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे और 4 मिनट, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियोस पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पे है लवली रनर। इसमें एक केपॉप आइडल एंड एक सिंपल सी फैन गर्ल की स्टोरी दिखाई गई है। ड्रामे की स्टोरी है सुंजे की जो एक बहुत ही पॉपुलर केपॉप स्टार होता है जिसके पास नेम फेम पैसे की तो कोई कमी नहीं होती, पर वो अंदर से काफी ज्यादा ब्रोकन एंड डिस्टर्ब रहता है। वहीं अपनी फीमेल लीड उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। हालांकि एक दुर्घटना की वजह से वो चल तो नहीं पाती, पर सुंजे के सॉन्ग्स उसका एकमात्र सहारा होते हैं, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। अब एक दिन उसको मालूम होता है कि सुंजे ने सुसाइड कर लिया है, जिससे वो अफरा तफरी में उसे देखने के लिए निकलती है। पर तभी वो एक वॉच के थ्रू टाइम ट्रेवल करके 10-12 साल पीछे चली जाती है जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था एंड पास में जाने की वजह से उसको एक मौका मिल जाता है उसके फ्यूचर को बदलने का। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, वो क्या सारी चीजें करती है, कैसे उसके फ्यूचर को चेंज करती है और इस दौरान उन दोनों में कैसे फीलिंग्स डेवलप होती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे और 10 मिनट, जिसे आप MS Play पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर 5 है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। इसमें एक नॉर्मल सा लड़का पास में जाके अपने ही पेरेंट्स का मैच मेकर बनता है। ड्रामा की स्टोरी है नॉर्मल से एक लड़की की जिसे बचपन से ही म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, पर उसके पेरेंट्स सुन नहीं पाते, बस इशारों में बात करती हैं। इसलिए उसको स्टडी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती है, पर फिर भी वो अपने पैशन को नहीं छोड़ता और खाली टाइम में वो एक बैंड में जाकर गिटार बजाने का काम करता है। अब एक दिन क्या होता है कि वो एक बहुत ही मिस्टीरियस म्यूजिक रूम में जाता है जहाँ से वो टाइम ट्रेवल करके 1995 में चला जाता है। एंड वहाँ जाने के बाद वो मिलता है अपने फादर के यंगर सेल्फ से। एंड वहाँ पर उसको बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स बहरे कैसे हुए थे। एंड उसे वहाँ पर यह भी मालूम होता है कि उसके फादर अपने स्कूल टाइम में उसकी मॉम के पीछे नहीं बल्कि किसी और ही गर्ल के पीछे पागल थे, जिससे वो बहुत ही परेशानी में आ जाता है कि अगर वो दोनों नहीं मिले, उनकी शादी नहीं हुई तो शायद से अपना मेल लीड एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, वो अपने पेरेंट्स को मिलाने के लिए क्या क्या सारी चीजें करता है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। ये भी काफी पॉपुलर ड्रामा है एंड इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि इसकी रेटिंग है 8.9 की। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे और 10 मिनट, जिसे आप MS Play पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर पे है माई लवली लायर। इसमें एक लायर हंटर एंड एक नॉर्मल से लड़के की स्टोरी दिखाई गई है। ड्रामे की स्टोरी हमारी फीमेल लीड की, जो कि देखने में तो नॉर्मल सी लड़की होती है, पर उसके पास एक ऐसा सुपर पावर होता है जिससे वो किसी के भी झूठ को पकड़ सकती है। उसने लाइफ में इतने सारे झूठे लोग देखे होते हैं कि उसको लगता है कि दुनिया में ट्रस्ट नाम की चीज ही नहीं है। आई मीन उसका ट्रस्ट से भरोसा ही उठ जाता है। ऐसे में जहाँ पे वो रह रही होती है वहीं पे एक दिन एक लड़का शिफ्ट होता है जो कि एक म्यूजिक कंपोजर होता है और वो लोगों से भाग रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर एक फेक मर्डर का केस लगा होता है। वो हमेशा मास्क लगा के रहता है और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता, पर जब अपनी फीमेल लीड उसे मिलती है तो उसे मालूम होता है कि लड़का कभी भी झूठ नहीं बोलता एंड लाइफ में पहली बार वो किसी पे ट्रस्ट करती है एंड आगे चल के वो उसके लिए फील करने लगती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, क्या होता है जब अपने मेल लीड को उसके सुपर पावर के बारे में मालूम होता है। इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 1 घंटे और 5 मिनट, जिसे आप MS Play पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे है फैमिली मैटर्स। इसमें एक ऐसी फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है जिसमें सभी मेंबर्स के पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स होती हैं। ड्रामे की स्टोरी है एक अजीबोगरीब फैमिली की जिसमें सारे के सारे मेंबर्स ही बहुत ही अजीब होते हैं एंड उन सबके पास कुछ न कुछ अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं। वैसे तो ये लोग एक्चुअल फैमिली नहीं होते, पर इनकी सुपर पावर के बारे में लोगों को पता ना चले, इस चीज से बचने के लिए वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। एंड क्योंकि वो ऐसे में एक जगह पे हमेशा नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा अपनी जगह को शिफ्ट करते रहते हैं। एंड इस बार वो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हो रही होती है। एक सीरियल किलर होता है जो वहाँ पे लोगों को मार रहा होता है एंड इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी गुंडागर्दी भी होती है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, ये फैमिली उन लोगों से कैसे डील करती है एंड आखिर इनके पास ये सुपर पावर्स आई कहाँ से, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग पसंद है ना तो इस ड्रामे को एक बार जरूर देखनी चाहिए। हाँ, इसमें कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, पर इसमें जिस तरीके की पावर्स दिखाई गई है ना वो काफी हद तक स्ट्रेंजर थिंग की एल जैसी है, और खासकर इसमें जो मदर वाली कैरेक्टर है उसकी पावर्स। वेल, इसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 1 घंटे, जिसे आप प्राइम वीडियोस पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे है हाई स्कूल रिटर्न्स ऑफ अ गैंगस्टर। इसमें एक गैंगस्टर की आत्मा एक बच्चे के अंदर चली जाती है। इसमें एक ऐसे गैंगस्टर की स्टोरी दिखाई गई है जिसका सपना होता है कि वो स्कूल जाके स्टडी करता, पर ऐसा नहीं हो पाता। अब एक दिन क्या होता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को बचाता है सुसाइड करने से, पर उसको बचाने के दौरान उसकी जो आत्मा होती है वो गलती से उस बच्चे के अंदर चली जाती है। आई मीन बॉडी तो उस बच्चे का होता है, पर उसके अंदर जो आत्मा होती है वो गैंगस्टर की होती है। अब उसकी बॉडी में जाने के बाद उसको बहुत सारी चीजें मालूम होती है कि कैसे उसको टॉर्चर किया गया था, कैसे उसको बुली किया गया था, और कोई है जो उसकी फैमिली को भी मारना चाहता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती है, वो क्या क्या सारी चीजें करता है और उसकी फैमिली को कैसे बचाता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 8 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 1 घंटे, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियोस पे हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एस लाइन। जस्ट इमेजिन अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप किसी को भी देख के ये बता सको कि उसका कितने सारे लोगों के साथ अफेयर्स है, तो कैसा लगेगा। क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है जिसके पास बचपन से एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी को भी देख के बता सकती है कि वो कितने सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में चल रहा है। एक्चुअली इसमें जिसका भी अफेयर होता है उसके सर पे रेड लाइन दिखते हैं एंड वो रेड लाइन उसको उस इंसान से कनेक्ट करते हैं जिसके साथ उसका सेक्सुअल अफेयर होता है। जिसके सर पे जितना ज्यादा रेड लाइन उसका उतना ही ज्यादा अफेयर होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब एक एक करके लोगों का मर्डर होने लगता है। तो ऐसे में क्या सारी चीजें होती हैं, कौन है जो उन सबका मर्डर कर रहा है, कैसे एक डिटेक्टिव इन सब चीजों का पता लगाता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं जिसकी लेंथ है 50 मिनट, जिसे आप प्राइम वीडियोस पे ENG सब में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अभी ये हिंदी में नहीं है, मे बी इन फ्यूचर आ जाए, पर अभी तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। तो गाइस, ये थे 10 कमाल के सुपर पावर कोरियन ड्रामास जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से ड्रामास को ऑलरेडी देख लिया है और कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकती हो। और नए नए ड्रामास की अपडेट के लिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।